वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आलमी मियार का कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हेल्थ टावर की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर के हवाले से फौरी तौर पर लाहेमल तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत का शोबा एक इंतहाई अहम और हसास शोबा है, जिसके ज़िम्मे इंसानी जानें बचाने का अहम फरीज़ा है। हेल्थ टावर में बेहतरीन मियार के अस्पताल के अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शामिल की जाए, जबकि नर्सिंग यूनिवर्सिटी, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लेबॉर्ट्रीज और अमराज की तशखीस के लिए मराकज़ भी कायम किए जाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखने का जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वानी सदर में मुलाकात की, जिसमें वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और खसूसी इक़दामात एहसन इकबाल भी मौजूद थे। दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात के दौरान मुल्क के मजमूई मुआशी और माली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से तजावीज पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को हालिया दौरा चीन के बारे आगाह किया। सदर ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और मौसी अहदाफ के असूल में ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी हुकूमत 18,500 अरब से जायद का बजट आज पेश करेगी। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से कबल वफाकी काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए, कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 97 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। बजट में तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए, तवानाई शोबे के लिए 800 अरब सब्सिडी, वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा कि सनती तरक्की, महंगाई में कमी, अहम मौसी अहदाफ में नाकामी हुई। हुकूमती इस्लाहाती पॉलिसी से बदतदरीज इक़्तिसादी बहाली की जा रही है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2023-24 के इजरा के हवाले से वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मौसी टीम के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़राई शोबे में अच्छी कारकर्दगी की वजह से शरह नमू में इजाफा हुआ, महंगाई मुसलसल नीचे की जानिब आ रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी की वजह से कुल शरह सूद में कमी वाक़ई हुई। मई में महंगाई की शरह 11.8 पर आ गई। आइंदा माली साल का आगाज बेहतर अंदाज में करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट लॉन्च कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट बाइक का मुआयना किया और वार्डन से बातचीत की, ट्रेनिंग और दीगर अमूर बारे भी दरियाफ्त किया। उन्होंने ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट की लॉन्चिंग के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इजलास में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियाँ हटाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रेडियो के लिए मुतबादिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक शऊर को उजागर करना है और इसके खात्मे के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। पाकिस्तान में मौसर कानून और कार्रवाई न होने पर मुल्क भर में बच्चा मजदूरों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पंजाब में चाइल्ड लेबर की शरह 14% के करीब है। माहिरीन का कहना है कि हर हुकूमत में चाइल्ड लेबर के खात्मे का ऐलान तो किया गया, मगर नाकाफी इक़दाम उठाए गए, जिसकी वजह से बच्चे मजदूरी पे इजाफा हो रहा है। एक NGO के सरबराह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताखीर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस देते हुए मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि काम में ताखीर की सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम न करने वाले अफसरान की मेरी टाइम में कोई जगह नहीं। उन्होंने चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती और बासलाहियत अफसर तैनात करने की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि जल्द फ्री मेडिकल सहूलियात देने जा रहे हैं, 2 दिन में बाज़ाब्ता ऐलान करूंगा। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि बैल ऑफ होप लोगों के लिए हकीकी उम्मीद की किरण बन चुकी है। चाइनीज कौंसल जनरल ने भी इसका इतराफ़ किया। उन्होंने मजीद कहा कि कल MD-KE मोनस अलवी को बुलाया है, बताऊंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं। कामरान खान टेसोरी ने कहा कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिल गिरफ्तार हो गए, पुलिस टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में फिर से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नई हीट वेव के दौरान लाहौर में दर्जा हरारत एक बार फिर 45 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। ईद के रोज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि पंजाब के जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी। उधर लाहौर में सूरज का पारा चढ़ने लगा, जिससे दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफा हो रहा है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 जबकि ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो गए। PTI के सेनेटर शिबली फराज और मोहसिन अजीज ने सलीम मांडवीवाला के सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब होने पर शदीद एहतजाज किया और इजलास का बाइकआउट किया। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा कि कल रात तक कमेटियों के क्याम को किसी की खबर तक ना थी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जिस कमेटी का हुकूमत के एहतसाब से ताल्लुक होता है वो अपोजिशन के पास जाती है। दूसरी जानिब सेनेटर शरी रहमान ने रद्दमल देते हुए कहा कि तासुब दिया जा रहा है कि कमेटियों में बाज़ाब्तगी हुई। आपकी मर्जी की एक कमेटी आपको नहीं मिली, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने खवातीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर बालिग का नाम बरकरार रखने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कवायद में तरमीम का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा इमिग्रेशन और पासपोर्ट को हिदायत की कि वो खवातीन को कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर अपने बालिग का नाम रखने की इजाजत देने वाले कवानीन में 3 माह में तरमीम मुकम्मल करे। जस्टिस आसिम हफीज ने यह हुक्म मेहरबान लगड़ियाल की जानिब से दायर दरख्वास्त पर सुनाया। दरख्वास्त में कहा गया था कि एक शादीशुदा खातून को अपने शनाख्ती दस्तावेजात पर अपने बालिग का नाम रखने का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।